बिजली पर सब्सिडी खत्म, पेट्रोलियम मसनूआत पर पीडीएल बढ़ाई जाए, मॉनेटरी फंड का डॉलर रेट मार्केट के मुताबिक मुतय्यन करने, एफबीआर अहदाफ और टैक्स नेट बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत ने गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी काबीना जल्द कीमतों में इजाफे की मंजूरी देगी। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, मुआशी टीम की मिनी बजट में टैक्स इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग, मुसव्वदा शेयर मिशन भेजने की दरख्वास्त, शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। मिनी बजट में बिजली मजीद 7 रुपए महंगी करने, गैस की कीमतों में 74% इजाफे की तजवीज़, मशरूबात और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। बैंकों पर विंडफॉल लेवी आयद की जाएगी। योमिया 50,000 रुपए से जायद की ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया जाएगा। मुसव्वदा मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें, तो यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। उसके लिए किसी चीज़ को कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। IMF को बता दिया, नवा जायजा प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त में हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली, रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना होगी। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चादर देखकर पांव फैलाएंगे। इकदामात पर 50% भी अमल हो गया तो कौम की हालत बदल जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूथ बिजनेस एग्री लोन्स प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ये मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया है एसोसिएशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है, ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है, ब्लैक मार्केट, जिसकी वजह से वजूद में आ गई। पूरी एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान का डॉलर कैप फौरी खत्म करने का फैसला। इकदाम से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी, स्टेट बैंक को एतमाद में ले लिया। रेट एक होगा तो अमरीकी करेंसी की कीमत में भी इस्तेहकाम आएगा। मलिक बोस्तान का मौक़िफ़। हुकूमत का एक और झटका, तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। डी नोटिफाई होने वाले PTI मेंबरान की मजमूई तादाद 124 हो गई। इस्तीफों की मंजूरी रियाज फितियाना, नसरुल्लाह दुर्रेशक, मोहम्मद याकूब शेख और सरदार मोहम्मद खान लगारी रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। स्पीकर ने रॉय मोहम्मद मुर्तज़ा, गुलाम बीबी भरवाना, गजाला सैफी, शाहीन नियाज और नफीसा अनात खटक को भी डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के 45 अरकान ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफों की मंजूरी के लिए ईमेल्स भिजवाई। 2 मेंबरान छुट्टी की दरख्वास्त के बायस बच गए। सरदार तालिब नकई और नवाज अलाई का इस्तीफा मंजूर न हुआ। 43 की मंजूरी पिछली तारीखों में दी गई। 20 मुनहरिफ अरकान बदस्तूर ऐवान का हिस्सा। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। मिलने की इजाज़त न मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मुलाकात से मुआज़रत कर ली। मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद की सूरत हाल। PTI क़यादत की इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू पर भी गौर। परवेज़ इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ आईनी ऑप्शन पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड की। राजा रियाज को हटाने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर होने लगे। पीडीएम सरकार ने सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना लिया। बादशाही सदा नहीं रहती, ये 3 या 4 माह के लिए हैं। जब तक सजा ना दे ले इनका पीछा करेंगे। ऐवानों में 65% सीटें खाली, सिर्फ 35% अफराद को बचाने के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, जमहूरी अमल में मुदाखलत करने वालों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। हमाद असर की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ जो पहला काम करेगी इक़्तिदार में आते साथ कि उन लोगों को जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन यानी जमहूरी अमल के अंदर मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पर्दा या पसे पर्दा, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा। और मैं बलीगुर रहमान साहब को दोबारा ये बताऊँगा कि अगर इन्होंने आइन शिकनी की और आर्टिकल 6 का इन पर मुकदमा बना तो इनके लिए, इनकी रिहाई के लिए किसी ने तहरीक नहीं चलानी। हुकूमत ऐसा ऑपोजिशन लीडर चाहती है जो अंगूठे के नीचे हो। अभी फैसले की स्याही भी खुश्क नहीं होती और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है। सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को खत लिखने का फैसला। पोलिंग की तारीख देने का कहा जाएगा। ईसीपी इजलास में पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने एक 3 रुकनी कल इंक्वायरी टीम बनाई है। खदशा है कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी। ब्रेक डाउन क्यों हुआ? हुकूमत ताहाल लाइल्म। 3 रुकनी कमेटी तहकीकात में मसरूफ। सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत का खदशा है। बेशतर इलाकों में सप्लाई बहाल। सूरत-ए-हाल मामूल पर आने में 2 से 3 रोज लगेंगे। जौहरी प्लांट से दोबारा पैदावार के लिए वक्त दरकार। अगले 48 घंटे महदूद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का बदतरीन ब्रेकडाउन पर सख्त बरहमी का इज़हार। काबीना इजलास में मुतालिका डिवीजन की सरजनिश। ब्रीफिंग पर अदम एतमानान का इज़हार। बताया जाए बिजली क्यों बंद हुई, बहाली फौरी क्यों ना हो सकी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का हुक्म। रिपोर्ट तलब, तकलीफ पर कौम से मासरत। कराची के बेशतर इलाके अभी तक बिजली से महरूम। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन और दीगर मकामात पर शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में भी हर घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन मोहसिन नकवी की महंगाई पर काबू पाने, जराइम पर कंट्रोल के हवाले से फौरी इक़दामात की हिदायत। आला सतह इजलास में मजमूई सूरत हाल का जायजा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और कलमा चौक, तालिबर्टी चौक रिमॉडलिंग मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला से फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना की तश्कील। ऑपोजिशन लीडर और गवर्नर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मुआशी माहिरीन और अहम शख्सियात शामिल। अख्तर अली शाह, इफ्तिखार फिरदौस, शकील दुरानी और बैरिस्टर सैफ के नाम सामने आ गए।
ऑस्ट्रेलिया बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज, MQM का मुनज़्ज़म अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। जल्द से होंगे जुलूस भी निकाले जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी के इजलास में सूरत हाल और तैयारियों पर मुशावरत। तारीखों का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। लाहौर में रात गए हल्की बारिश, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। पारा मजीद गिरने का भी इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 8 की तैयारियां। PCB का मुख्तलिफ लीग्स खेलने में मसरूफ कौमी क्रिकेटर्स को वतन वापस बुलाने का फैसला। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खिलाड़ियों को 2 फरवरी तक वापसी की हिदायत। और जानदार अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली रूही बानो को दुनिया से बिछड़े 4 बरस बीत गए। किरण कहानी, कांच का पुल और एक मोहब्बत 100 अफसाने जैसे शोहरा आफाक ड्रामे आज भी मद्दाहों को याद।